नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लगातार आपके सुझावों का मुझे बहुत इंतज़ार रहता है क्योंकि यही सुझाव मेरे चैनल को आगे बढ़ाने में बहुत कारगर साबित होते हैं। अब आज बात करते हैं, बहुत दिनों से नीतीश कुमार के बारे में कोई हाल-चाल उनका नहीं पता चल रहा है, लेकिन सब कुछ ऐसा लगता है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच में ठीक नहीं है और उसके एक नहीं बहुत सारे संकेत मिल रहे हैं। अब एक ही दिन पहले विजय कुमार सिन्हा जो बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने कहा था कि बिहार में जब अपनी सरकार बनेगी तो अटल बिहारी वाजपेयी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी और अब लालू यादव के करीबी ने कह दिया है कि राजनीति में कुछ भी संभव है। मैं आपको बात बता रही हूँ, कल की जब अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन था, उस समय विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि जब बीजेपी की सरकार बिहार में बनेगी तो वही सच्ची श्रद्धांजलि अटल बिहारी वाजपेयी को होगी और अब लालू यादव के एक करीबी हैं, उन्होंने ये कह दिया है कि राजनीति में कुछ भी संभव है, यानी कि आरजेडी भी ऐसा लग रहा है कि बातचीत का दरवाजा नीतीश के साथ खोलना चाहती है। नीतीश आएंगे तो हम स्वागत करेंगे, ऐसा कहना है आरजेडी के नेताओं का। इधर अमित शाह और जेपी नड्डा द्वारा बुलाई गई जो नेताओं की बैठक थी, उसमें बुधवार को नीतीश कुमार नहीं आए। कल एनडीए की बैठक थी, उसमें नीतीश कुमार शामिल नहीं हुए और नीतीश कुमार और तेजस्वी की मुलाकात की अटकलें दूसरी तरफ लगाई जा रही है। मोदी सरकार ने बिहार में केरल के राज्यपाल रहे आरिफ मोहम्मद खान को राज्यपाल बना दिया गया है और कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं राजेश राठौर, उनका ये कहना है कि नीतीश कुमार को निपटाने का पूरा प्लान बीजेपी बना चुकी है और इसीलिए राज्यपाल को बदला गया है। तो क्या सच में बीजेपी और जेडीयू के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है? अब एक-एक करके मैं आपको कुछ इंसिडेंट्स गिनाऊंगी। बिहार में अगले साल होने वाले जो विधानसभा के चुनाव से पहले क्या बिहार में राजनीतिक समीकरण बदलेंगे? सबसे पहला ये सवाल है। क्या फिर से जेडीयू और आरजेडी के बीच में कुछ पक रहा है? ये दूसरा सवाल है। और तीसरा, बिहार की राजनीति को लेकर ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। दरअसल हाल में कुछ घटनाएं ही ऐसी कयास को हवा दे रही हैं। अब क्या हुआ है एग्जैक्टली मैं आपको बताती हूँ। एक और नीतीश कुमार इस बात से नाराज बताए जा रहे हैं कि बीजेपी उनको अपना सीएम का चेहरा नहीं बना रही है। वहीं जब बीजेपी नेताओं के ऐसे बयान आ रहे हैं जिसने इन कयासों को और बल मिल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पूर्व प्रधानमंत्री सॉरी अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के मौके पर हुए कार्यक्रम में बिहार के डिप्टी सीएम और बिहार बीजेपी नेता विजय सिन्हा ने ऐसा बयान दे दिया जो नीतीश को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। विजय सिन्हा ने क्या कहा था, मैंने आपको पहले भी बताया कि जिस दिन बिहार में बीजेपी की सरकार बनेगी वही अटल बिहारी वाजपेयी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उन्होंने खुले मन से ऐलान किया कि बिहार में भाजपा की सरकार बनाना हमारा मिशन है। हमारी आग और तड़प तभी शांत होगी जब बिहार में अपनी सरकार होगी। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बिहार को जंगल राज से मुक्ति दिलाई है, लेकिन अब भी मिशन पूरा नहीं हुआ है। विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बिहार में बीजेपी की अपनी सरकार हो तब हम अटल बिहारी वाजपेयी को सच्ची श्रद्धांजलि दे पाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में जब भाजपा की सरकार बन जाएगी तभी भाजपा के कार्यकर्ताओं के मन के अंदर की आग और तड़प शांत होगी। हालांकि ये बोलने के कुछ ही देर बाद विजय कुमार सिन्हा ने अपने बयान में थोड़ा सुधार किया। उन्होंने सफाई देकर ये कहा कि बिहार में अटल बिहारी वाजपेयी के सोच के अनुकूल सरकार बनेगी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार आगे भी रहेगी। उन्होंने इसको ऐड करके कहा और ये लग रहा था कि उन्होंने पूरा लीपापोती की है। अंबेडकर मुद्दे पर कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी हमलों के बीच अमित शाह और जेपी नड्डा ने एनडीए गठबंधन सहयोगियों के नेताओं के साथ जो बैठक की उसमें भी नीतीश कुमार शामिल नहीं हुए थे। अब इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार उस बैठक में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भी शामिल थे, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अनुपस्थित थे, यानी कि वो वहां पर हाजिर नहीं थे। हालांकि जेडीयू का प्रतिनिधित्व केंद्रीय मंत्री राजीव लल्लन उर्फ ललन सिंह और शिवसेना का प्रतिनिधित्व केंद्रीय राज्य मंत्री प्रताप राव गणपत राव जाधव ने किया था। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री और जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी, नागरिक उड्डयन मंत्री टीडीपी नेता राम मोहन नायडू और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, जितेंद्र राम मांझी और संजय निषाद भी मौजूद थे और इस पर भी सवाल उठे
कि आखिर नीतीश कुमार शामिल क्यों नहीं हुए, यानी कि बीजेपी के भी कान खड़े हो गए कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि नीतीश कुमार इस बैठक में नहीं आए, और उनको भी पता था कि ये कितनी महत्वपूर्ण बैठक है। अब बिहार में दूसरा जो मसला है कि राज्यपाल क्यों बदल दिए गए। मोदी सरकार ने बिहार में अब केरल के राज्यपाल रहे आरिफ मोहम्मद खान को राज्यपाल बना दिया है। इसके बाद कांग्रेस ने कहा कि आश्चर्य है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने एक आरएसएस कैडर को बिहार के राज्यपाल से हटाकर एक अल्पसंख्यक को बिहार का राज्यपाल क्यों बनाया है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी चुनाव से पहले नीतीश को किनारे कर देगी, और कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने तो ये कहा है कि नीतीश कुमार को निपटाने का जाल बिछ चुका है। अमित शाह के अम्बेडकर के बयान के बाद नीतीश कुमार ने बोला तो कुछ नहीं, लेकिन उन्होंने अपनी तबीयत खराब बताकर कार्यक्रम अपने रद्द कर दिए। अमित शाह ने इससे पहले नीतीश कुमार को सीएम बनाए जाने पर एक टीवी इंटरव्यू में चुप्पी साधी हुई थी। ये भी बात नीतीश को समझ में नहीं आई, लेकिन नीतीश कुमार की चुप्पी ने इस आशंका को और बल दिया कि क्या वो फिर चुनाव से पलट सकते हैं, यानी कि क्या वो अपना पाला बदल सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से अमित शाह ने ये संकेत दिए उस इंटरव्यू में कि वो कुछ नहीं बोलेंगे, नीतीश कुमार भी चुप रहे, लेकिन उससे ये पता चलता है कि सब कुछ ठीक नहीं है नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच में। पलटने के संकेत अब आरजेडी ने भी दे दिए हैं। नीतीश आएंगे तो हम स्वागत करेंगे, ऐसा आरजेडी का कहना है। आरजेडी के एक विधायक ने नीतीश कुमार के साथ भविष्य में किसी गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया है। लालू यादव के करीबी माने जाने वाले वीरेंद्र ने संभावनाओं को लेकर कहा है कि राजनीति में कुछ भी संभव है। सियासत में कोई भी स्थायी दोस्त और दुश्मन नहीं होता। उन्होंने कहा, राजनीति परिस्थिति का खेल है, हो सकता है बिहार में फिर से खेला हो जाए। अगर नीतीश कुमार सांप्रदायिक ताकतों को छोड़कर आएंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे। ये लालू यादव के जो बहुत करीबी माने जाते हैं उनका ये बयान है। हालांकि हाल ही में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने हाजीपुर के कार्यक्रम में शिरकत की थी, तो उन्होंने आरजेडी नेता शक्ति यादव ने उनके जो बड़े नेता हैं शक्ति यादव, उन्होंने बड़े खेल की तरफ इशारा किया। नीतीश कुमार के साथ आने के सवाल पर शक्ति ने कहा कि पार्टियों के बीच मतभेद से ज्यादा जरूरी है देश और लोकतंत्र, इसलिए राजनीति में सभी तरह की संभावनाओं के लिए दरवाजे खुले हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बदले राजनीतिक माहौल में अगर राष्ट्र और लोकतंत्र को बचाने के लिए दोनों साथ आते हैं तो इसमें कोई अचरज नहीं होना चाहिए। शक्ति यादव ने इस बयान के बाद नीतीश कुमार के फिर से पाला बदलने की हवा ने और जोर पकड़ लिया है। हालांकि नीतीश कुमार पहले भी कई बार साफ कर चुके हैं कि वो अपनी गलती को बार बार नहीं दोहराएंगे। आप याद करिए नीतीश कुमार का वो बयान कि मैं मर भी जाऊंगा तो मैं अब कभी नहीं जाऊंगा, अब यहीं रहूंगा, आजीवन यहीं रहूंगा। उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर हाल में लगाए जा रहे कयासों के बीच में ही अब बीजेपी नेताओं के सुर बदले बदले से नजर आ रहे हैं। नीतीश के घोर विरोधी दिखने वाले बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने नीतीश के लिए भारत रत्न की मांग कर दी है। इन विवादों के बीच बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा कि नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव लड़े जाएंगे। खुद विजय सिन्हा ने अपने बयान सुधार लिए हैं और कहा कि बिहार में अटल बिहारी वाजपेयी की सोच के अनुकूल सरकार बनेगी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार आगे भी रहेगी। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार अटल बिहारी वाजपेयी के चहेते रहे हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को अटल बिहारी वाजपेयी ने ही बिहार में जंगल राज समाप्त करने के लिए बिहार भेजा था और नीतीश कुमार ने 2005 से लेकर 2010 के बीच में राज्य से जंगल राज समाप्त किया। तो सवाल है कि आखिर इन बयानों के मायने क्या है, यानी कि ये जो स्टोरी है ये इतनी सिंपल नहीं है जितनी आपको दिख रही है। साफ है कि सब कुछ बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच में ठीक नहीं है, थोड़ा सा ठंडक है रिश्तों में, लेकिन नीतीश कुमार पाला बदलने के लिए माने जाते हैं और इसको लेकर काफी अटकलें कई बार इसको लेकर लग चुकी हैं कि नीतीश कुमार जैसे ही विधानसभा के चुनाव पास आएंगे तो वो जरा सा भी संकोच नहीं करेंगे और वो अपना पाला बदलकर महागठबंधन की तरफ चले जाएंगे। तो क्या ऐसा होगा ये कहना मुश्किल है अभी, लेकिन बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच में जो तनातनी है वो बिल्कुल सामने दिख रही है। इस वीडियो पर आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। बने रहिएगा जनगणमन 24/7 पर। थैंक यू सो मच।